ओम नमो नमः। लघु शब्देन्दु शेखर में स्थान दादेशु नल विदो, इस सूत्र का व्याख्यान लोग सुन रहे थे। इससे पहले स्थान दादेशु नल विदो इस सूत्र का प्रयोजन बतलाया जा चुका है, जो लौकिक स्थानादेश की अपेक्षा शास्त्रीय स्थानादेश जो है सो भिन्न होता है, उसमें भेद होता है। क्योंकि स्वरूपम शब्द से अशब्द संज्ञा के द्वारा कहा गया है कि शब्द शास्त्र में जिस शब्द का उल्लेख किया गया है उसी शब्द का ग्रहण होता है, उससे भिन्न का नहीं। शब्द से स्वरूपम संज्ञे शब्द शास्त्रीय या संज्ञाताम बिना, स्वरूपम शब्द से अशब्द सूत्र का अर्थ है। तो उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर जो है सो, जैसे कि आबधिष्ट इत्यादि स्थलों में आंगो यम हनः, इस सूत्र में आंग पूर्वक हन धातु को आत्मने पद का विधान किया गया है, जबकि हन को हम वध करते हैं तो आबधिष्ट इत्यादि स्थलों में वध में आत्मने पदित्व नहीं आएगा। इसलिए उसमें भेद होने के कारण इसलिए स्थानवादी सूत्र की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके साथ ही हमने पढ़ा था, जो यहाँ पर सूत्र का क्रम जो है सो स्थानीय बदादेशो अनल विधो, अनल विधो में जो अल है, अल से किसका ग्रहण किया जाएगा, आदेश का या कि स्थानीय का। उसमें कहा गया था कि प्रत्याशक्ति न्याय से यहाँ पर स्थानीय अल का ही ग्रहण होता है, आदेश का ग्रहण नहीं होता है। क्योंकि पाठक क्रमात अर्थक क्रमो बलियान, यह जो नियम है, इस नियम के अनुसार यहाँ अर्थ में देखते हैं जो कि इसका होता है कि आदेश स्थानीय बत स्यात् के साथ स्थानीयवत का साक्षात संबंध है। आदेश तो उद्देश्य भूत है, विधेय के रूप में स्थानीयवत है, इसलिए विधेय के साथ क्रिया का संबंध होने, साक्षात संबंध होने के कारण स्थानीयवत शब्द जो है वह अनल विधो के निकट में आता है। इसलिए प्रत्याशक्ति न्याय से अल से स्थानीय अल का ही ग्रहण किया जाता है। अब आज हम पाठ पढ़ेंगे जो कि अनल विधो, इस सूत्र का अर्थ क्या है। तो अनल विधो इस सूत्र का तो अर्थ तो हम लोग समझ गए पहले, जो कि स्थानीय यहाँ अल का संबंध है स्थानीय के साथ, अर्थात स्थानीय जो अल, स्थानीय अल, स्थान्यल, स्थान्यल विधो, इसका दो तरह से संबंध हो सकता है। स्थानीय चासो अल इति स्थान्यल, या स्थानीन अल स्थान्यल। स्थानीय चासो अल यदि इस तरह से हम यदि विग्रह करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा कि स्थानीय भूत जो अल तद्वृत्ति धर्म को आश्रय निमित्त मान के होने वाला जो कार्य, उस कार्य में स्थानीय बदलाव नहीं हो। यदि हम ऐसा करते हैं, जो स्थानीय जो अल स्थान्यवय में खष्टी करेंगे, अर्थात स्थान्यवय जो हल, उस स्थान्यवय हल, स्थान्यवय अल, अल वृत्ति जो धर्म, उस धर्म में रहने वाला जो धर्म को निमित्त मान के होने वाला जो कार्य, वह कार्य नहीं हो। यहाँ प्राचीनों के मत में इस सूत्र का एक ही अर्थ है, स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय कार्य कर्तव्य स्थानीय बन्नो, स्थानीय बदभावो नो, यह केवल एक ही अर्थ है। इसीलिए ये भू भगव भू पूर्वस्य जोशी में अस्ग्रहण के प्रयोजन के क्रम में कहा गया है, जो कि यह जो है यहाँ यह अल विधि नहीं है, इसलिए स्थानीय देवासंति में ऋतु आ जाएगा स्थानीय बदभाव के बल से, जिसके कारण इसमें जो है भू भगव पूर्वस्य जोशी से अस्ग्रहण दी नहीं, तो देवासंति में भी यत्व की आपत्ति हो जाएगी। तो यत्व की आपत्ति का वारण करने के लिए अस्ग्रहण आवश्यक होता है। लेकिन महाभाष्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि नहीं, तो देवासंति यहाँ पर रू को यत्व का वारण करने के लिए अस्ग्रहण की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जब हम यह महाभाष्य के अनुसार यहाँ पर यह अर्थ होता है कि स्थानीय भूत जो अल तद्वृत्ति धर्म को निमित्त मान के होने वाला जो कार्य, उस कार्य में भी स्थानीय भाव नहीं हो, और स्थानीय अवयव जो अल तद्वृत्ति जो धर्म को निमित्त मान के होने वाले कार्य कर्तव्य रहने पर भी स्थानीय भाव नहीं हो। अर्थात प्राचीनों के मत में केवल एक ही अर्थ इसका किया गया है, स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय कार्य कर्तव्य स्थानीय भावो नो। और नागेश भट्ट ने अर्थात नवीन के अनुसार यहाँ पर दोनों अर्थ है, दोनों अर्थ का फल भी आगे दिखलाया जाएगा। एक है जो कि आदेशस्य स्थानीय भूतो जो अल अर्थात स्थानीय भूतो जो अल अथवा स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय कार्य कर्तव्य स्थानीय भावो। स्थानीय भूतो जो अल, यह अर्थ जो नागेश भट्ट ने कहा है, इसमें क्या प्रमाण है, उसके प्रमाण स्वरूप महाभाष्य का ही प्रमाण ये दिखला रहे हैं। तो सबसे पहले तो नागेश की पंक्ति हम पढ़ दें, जो आदेशस्य स्थानीय भूतो जो अल तत् स्थानीय संबंधी च जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय नो इत्यर्थः। यह अनल विधो का अर्थ हुआ, दो अर्थ हुआ। आदेशस्य स्थानीय भूतो जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय कार्य कर्तव्य स्थानीय पदभावो नो, एक अर्थ। दूसरा आदेशस्य स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय कार्य कर्तव्य स्थानीय पदभावो नो। तो प्रथम अर्थ जो है स्थानीय भूतो जो अल, इसमें क्या प्रमाण है? इसके प्रमाण के लिए महाभाष्य का प्रमाण ये दिखला रहे हैं। अतएव रेपस्थानिक विसर्गस्य रु शब्दत्वं नो स्थानीयत्वेन इति भूभगो इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम। भूभगो भूभुवस्य जोशी, इस सूत्र के महाभाष्य में कहा गया है क्या कि देवाः सन्ति, देवास संति है, सज्जको रू से हम रू करते हैं, रू में रौ बसता है, रौ को हम विसर्ग करते हैं। खरवसानियोर विसर्जनीयः, विसर्ग किसके स्थान में होता है? रौ के स्थान होता है, रेप के स्थान में होता है। तो देवाः सन्ति हुआ। यदि भूभगो पूर्वस्य जोशी सूत्र में असग्रहण नहीं देंगे तो कहते हैं यह जो कि रू शब्द में रौ में जो रुत्व है वह रुत्व स्थानीय भाव के कारण यहाँ आ जाएगा। इसके कारण भूभगो पूर्वस्य जोशी से स्ग्रहण के अभाव में स आगे में संति वाला स है, उसके परे भी देवार में रो को यो होने लगेगा, इसलिए स्ग्रहण आवश्यक है। लेकिन महाभाष्य में कहा गया है कि नहीं, जो कि यह विसर्ग जो है वह रेपस्थानिक विसर्ग है। तो रेपस्थानिक विसर्ग है तो उस विसर्ग में जो रू शब्दत्व है वह स्थानीय भाव के कारण नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? इसी प्रथम अर्थ के कारण। स्थानीय भूतो जो अल, स्थानीय भूत अल कौन हो गया? रो। रो में वृत्ति में न रहने वाला, तो रो में रहने वाला धर्म कौन है? वह रो जो हुआ है से रू के स्थान में हुआ है। सजको से देवास वाले सौ को रू आता, उस रू में उकार के सिया करके रो बचा हुआ है। तो रू वाला रो है, इसलिए रो में कौन सा धर्म है? रुत्व धर्म है, रू शब्दत्व धर्म है। उस धर्म को निमित्त मान के ही भोग भगो पूर्वस्य जोशी से यत्न हो सकता है। तो कहते हैं जो कि चूंकि स्थानीय भूत अलवृत्ति धर्म है रू शब्दत्व, इसलिए वह अलविधि हो गया। अलविधि में स्थानीय भाव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर स्थानीय भाव नहीं होगा। यह महाभाष्य में यह बात कही गई है। यदि हम केवल वही अर्थ मानेंगे जो कि स्थानीय संबंधी जो अल, या स्थानीय संबंधी अल तो स्थानीय हुआ रो, वह तो अकेला ही है, उसका संबंधी दूसरा अल कौन होगा? जब एक ही वर्ण तो उसका स्थानीय संबंधी अल कौन होगा? इसलिए उस अर्थ केवल द्वितीय अर्थ को स्वीकार करने पर महाभाष्य का यह वचन जो है सो असंगत हो जाएगा।
इसलिए महाभाष्य के वचन से यह सिद्ध होता है, जो स्थानीय भूत जो अल तद्वृत्ति धर्म, जो धर्म तद्वृत्ति, वृत्ति मतलब रहने वाला, वर्तमान उसमें रहने वाला जो धर्म, उसको आश्रय निमित्त मान के होने वाला जो कार्य, उस कार्य कर्तव्य में स्थानीय भाव नहीं हो। तो यहाँ पर भी देवार संति में भी रौ में रहने वाला रुत्व धर्म नहीं आएगा, जिसके कारण से यहाँ पर यह तो होगा ही नहीं, भू भगो कुवस्य जोशी सूत्र में स्मरण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा महाभाष्य में कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि प्रथम अर्थ जो है आदेश आदेश स्थानीय भूतो जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय स्थानीय बदभावो न, यह महाभाष्यानुमोदित अर्थ है। अब इस प्रथम अर्थ को स्वीकार करने पर एक आपत्ति होती है, कहाँ पर? आरव में। आरव बनता है री गतो धातु है, उससे लिट लकार में आरव बनता है। उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो री धातु है, तो री से लिट, लिट के स्थान में तिप, तिप पूर्णल री ओ हुआ, री को लिटि धातु अभ्यासस्य, उसी प्रकरण में एकाचु द्वे प्रथमस्य, इससे जो है सो री को द्वित्व कर देते हैं, तो द्वित्व करने के बाद उसको अभ्यास संज्ञा करते हैं, तो बन जाता है री री ओ। उसके बाद उरत अभ्यास का जो रिवर्ण है उसके स्थान में अकार आदेश होता है, तो री को अभ्यास जो री के स्थान में ओ हो गया, रपड़ कर दिए, रपड़ करने के बाद अर बनता है। अब अर बनता है तो उसके बाद जाके फिर गुण त्रितम से गुण आदि करके आरतु बनता है, आरो बनता है, आरो बनता है। तो वहां पर हलादि शेष कैसे होगा? कहते हैं कि अभ्यास हलादि शेष अभ्यासस्यादिर हल शिक्षते अन्य हलोलुप्यन्ते, अभ्यासत्व इसमें तो नहीं रहा, क्योंकि अभ्यास संज्ञा तो हमने किया था री री, और इस अवस्था में री को उसके स्थान में अब हम क्या देख रहे हैं? री नहीं है, अर हो गया है, अर हो गया है, तो रो को हमारा अभ्यास का आदि हल मान हलादि शेष सूत्र से अभ्यास के का आदि हल शेष रहेगा, अन्य हलों का आदि में तो हल नहीं है, इसलिए शेष कौन हुआ? रो को लोप करना है, हलादि शेष की प्रवृत्ति कैसे होगी? यह प्रश्न उठता है। कहते हैं कि यहाँ री में जो अभ्यासत्व था, वो अभ्यासत्व स्थानीय बदादेशों से अन ले आएंगे कि री के स्थान में ही न अर आदेश हुआ है, री के स्थान में रत से अ हुआ, रपर हुआ तो अर हुआ है, तो री में जो अभ्यासत्व था वो अभ्यासत्व अर में आ जाएगा। कहते कि नहीं आ सकता है, क्योंकि स्थानीय आदेश में विरोध करता है क्या? स्थानीय भूत जो अल, स्थानीय भूत जो अल तद्वृत्ति जो धर्म, स्थानीय भूत अल कौन हो गया? तो री, तद्वृत्ति धर्म कौन है? अभ्यासत्व धर्म। उस धर्म को निमित्त मान के होने वाला जो कार्य है, उस कार्य के कर्तव्य रहने पर स्थानीय बदभाव नहीं होगा, स्थानीय बदभाव नहीं होगा, तो इसी स्थिति में उस रो का लोप कैसे होगा हलादि शेष से? उसका जवाब दिया गया कि नहीं, अर इत्यस्य पुनः पूर्वोभ्यासः इत्यनेन अभ्यासत्वात्, और री और जब है इस अवस्था में और को पूर्व भाग जो है, वह पूर्व भाग तो है ही, री को ही द्वित्व हुआ है, खास तो द्वित्व प्रकरण है, उसका द्विउच्चार 2 बार उच्चारण हो गए हुआ है, हमको तो पता है, जो कि वही धातुए का 2 बार उच्चारण हो गया, पूर्व भाग कौन हो गया? तो जो पहले री था अर हो गया है, तो धातु का विरुक्त धातु का पूर्व भाग हो ही गया, उसको पुनः अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अभ्यास संज्ञा करेंगे तो अर्थात स्थानिक आदेशो अनल विधो से स्थानीय बदभाव नहीं होगा, बल्कि इसको यहाँ पर हम पुनः पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर देंगे। यहाँ पर कह सकते हैं जो उसको जो है सो कैसे ही समझेंगे कि धातु का पूर्व भाग है? तो प्रक्रिया ज्ञान बतांग तथा ज्ञान से सुलभत्वात्, जो जिनको प्रक्रिया की जानकारी है, जैसे
री था, री को द्वित्व किए, री री अ हुआ, री को उरत से अ हुआ, रप हुआ तो अर हुआ, तो वह जान जो जिसको इस तरह की प्रक्रिया का ज्ञान उसको पता है, जो कि धातु का पूर्व भाग कौन हो गया, अर हो गया, जो री था वह अर हो गया। तो प्रक्रिया ज्ञान बताम तथा ज्ञानस्य सुलभत्वात्, प्रक्रिया को की जानकारी रखने वाले जो व्याकरण है उनको यह ज्ञान सुलभ है, इसीलिए आरव में भी कहीं पर दोष नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर शिखर में कही गई है, री धातुर द्वित्वे अभ्यासस्य ऊर्ध्वत्वे अर इत्यस्य हलादि शेषस्तु अरित्यस्य पुनः पूर्वोभ्यास इत्यनेन अभ्यासत्वात्, क्योंकि तस्यापि द्विरुक्त धातु पूर्व भागत्वात्, वह भी द्विरुक्त धातु का पूर्व भाग है। इस प्रकार से यह अर्थ जो है आदेशस्य स्थानीय भूतो जो अल, नागेश ने जो यह अर्थ कहा है वह महाभाष्य अनुमोदित अर्थ है। इसमें इस अर्थ में आने वाला जो दोष उसका निराकरण भी नागेश भट्ट ने कर दिया, आरव में दोष संभावित था उसका भी निराकरण कर दिया। अब उसका जो है सो उदाहरण दिखला रहे हैं, जो आदेशस्य स्थानीय भूतो जो अल, उसका उदाहरण क्या है, तो कहते हैं कि उसका उदाहरण देते हैं, अतएव धिन्वन्ति इत्यादो इण नो। कहते धिन्वन्ति में क्या होता है, जो कि इट नहीं होता है, क्या तात्पर्य है, तो दिव्य प्रेरण्य धातु है, उससे जो है सो नून का आगम होता है, तो धिन्वी बनता है, और उसके बाद जाके लट झी अंति सब करने के बाद धिन्वी किन्वो रोचो, इस सूत्र से उकार प्रत्यय बीच में आता है, और वो के स्थान में वो को मतलब अ भी हो जाते हैं, अकार आदेश भी होता है, तो धीनो उ अंति हुआ, धीनो उ अंति हुआ, और फिर अ को अतुलोप से हम लोप कर देते हैं, तो धिनुअंती जन सब करके धिनुअंती बनता है। अब वहां पर धिनु में उ जो था तो तिंगसित से भिन्न धातु से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए उसको आधात संज्ञा होती है उ को, इसीलिए अतुलोप से जो धिन्वी किन्वो रोचो से अ का विधान किया गया था, आदेश किया गया था, वो को उसका लोप होता है। धातु का तो है ही उ में, उस उ के परे अकार का लोप होता है। अब उ अब अभी नहीं है, अभी तो क्या है, वो है, तो वो जब है तो वो जो है वो अपने में बलादित बल तो है ही, बल प्रत्याहार में वो का पाठ पढ़ता ही सबसे पहला ही वर्ण है। और स्थानिक आदेशों नल विधो से हम स्थानीय बदभाव कर लेंगे, आदेश कौन हो गया, तो वो उसका स्थानीय भूत कौन है, उ में जो आधातुकत्व धर्म है वह में भी ले आएंगे, तो वह जो है सो बलादि आधातुक हो गया, तो आधातुक बलादेश से यहाँ पर इट क्यों नहीं होता है, तो कहते हैं कि इसी कारण से नहीं होता है, जो कि स्थानीय भूत जो अल, स्थानीय भूत अल कौन हो गया, उ, तद्वृत्ति धर्म कौन है, तो आधातुकत्व धर्म, आधातुकत्व धर्म को आश्रय करके निमित्त मान के होने वाला जो इट कार्य, वह इट कार्य नहीं होता है। यदि यहाँ पर स्थानीय संबंधी अल कहते तो वो जो स्थानीय संबंधी तो नहीं है, स्वतः स्थानीय ही है, उसका कोई अवयव तो है नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है सो इट का निषेध नहीं हो पाता। अतएव धिन्वन्ति इत्यादो इण्नो, उसी को थोड़ा और स्पष्ट कर देते हैं, उकार वृत्त्यार्ध धातुकत्वस्य वकारे अनतिदेशात्, उकार वृत्ति जो उकार में वृत्ति में उकार में वर्तमान उकार में रहने वाला जो आधातुकत्व धर्म है उसको वकारे अनतिदेशात्, वकार में उसका अतिदेश नहीं होगा नहीं होने के कारण। यहाँ पर कुछ प्राचीन वैयाकरण लोग धिन्वन्ति में अर्थात जब इसका प्रथम अर्थ स्वीकार नहीं करते हैं, स्थानीय भूतो जो अल यह अर्थ स्वीकार नहीं करके केवल एक ही अर्थ स्वीकार करते हैं, स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय
स्थानीबद्ध भावो न, तो इस अर्थ में यहाँ पर आपत्ति होती है धिनवंती में, उसका वारण करने के लिए कुछ दूसरा उपाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं जो कि जब तू अत्र निवृत्ते स्वविधावपि स्थानीवत्वम अपर विधाविति न्यासेन साहित्यं भाष्ये सात्विक देश युक्ति। महाभाष्य में यह समाधान दिया गया है कि धिनवंती में जो वो है, वो को हम स्थानीबद्ध भाव इस सूत्र से नहीं करेंगे, अतः प्रश्न पूर्व विधो सूत्र से करेंगे। स्थानदादेशो नल विधो से स्थानीबद्ध भाव नहीं करके वहां हम करेंगे अतः प्रश्न पूर्व विधो से। कहते हैं कि पूर्व विधो में, तो पूर्व विधो का तो अर्थ है कि पूर्व में स्थानीय भूत, जो उसका अर्थ भी सिद्धांत कौंदी हम लोग पढ़ते हैं, जो पर निमित्तो जादेश स्थानीय स्थानीय भूतादशः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधो कर्तव्य। स्थानीय भूत अर्थ से पूर्व में दृष्टि जो है उसको यदि कार्य कर्तव्य हो, तो जैसे धिनवंती में इसको के पर निमित्तक अजादेश तो है, अंति में अ के परे उ को जन हुआ है, तो स्थानीय भूत पर निमित्तक अजादेश हुआ, वो उ के स्थान में वो उसको स्थानीयबद्ध भाव तभी कर सकते हैं कि उससे पूर्व में यदि कोई कार्य कर्तव्य है, यहाँ तो पूर्व में नहीं कार्य कर्तव्य, वहां तो वो को ही कार्य कर्तव्य है। तो महाभाष्य में इस पर कहा गया है जो कि ये स्थानीय विधादेशो अनल विधो के बाद जो सूत्र है अतः परस्मिन पूर्व विधो, तो सूत्र का स्वरूप है क्या? अतः परस्मिन पूर्व विधो। वहां पर पूर्व विधो के बदले में वहां पर अपर विधो इस तरह का न्यास कर दिया जाता है। अतः परस्मिन न पर विधो, पूर्व विधो अपर विधो जब ये करेंगे तो अपर विधो का जो है सो दो तरह का अर्थ होगा। नो परह अपरह, परह मैंने अन्य होगा, तो अपरह का अर्थ क्या होगा? स्व। परह मैंने यदि अवधिवाचक ले लेंगे तो परह मैंने परवर्ती न, इसलिए अपर का अर्थ होगा पूर्ववर्ती। तो अपर विधो का दो अर्थ हो जाएगा, पूर्व विधो और स्व विधो, दोनों अर्थ हो जाएगा। तो स्व विधो कार्य कर्तव्य स्थानीय परनिमित्तो जादेश स्थानीय वस्यात् स्वविधो कार्य स्वविधो कर्तव्य, अर्थात जो स्थानीय है उसको अपने में भी यदि कोई कार्य कर्तव्य होता, तो यहाँ भी देखिए धिनवंती में हम देख रहे हैं जो यहाँ पर धिनवों में वो है, वो को हम यदि स्थानीय बदभाव कर देंगे तो आधातुकत्व आ जाएगा, उसमें उसी आधातु को इट का आगम होगा तो स्वविधि हो गई, स्वविधि में स्थानीय बदभाव हो जाएगा है। इसलिए धिनवंती में कोई दोष नहीं होता है। ये दूसरा केवल एक दूसरा अर्थ मानने पर ही स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय स्थानीय बदभावो न, इतना अर्थ मानने पर भी कोई दोष नहीं होता है। इसलिए प्रथम अर्थ जो स्वीकार किया था वह सही नहीं है, ऐसा कोई कहते हैं। तो कहते हैं कि जब तू निवृत्ति स्वविधावपि स्थानीय बत्वम अपर विधाविति न्यासेन साहित्यं भाष्ये सात्विक देश युक्ति। कहते हैं कि जिस भाष्य के आधार पर ये कोई प्राचीन इसको सिद्ध करना चाहते हैं वह भाष्य जो है एक देशी का कथन है, क्योंकि अतः प्रश्न पूर्व सूत्र के भाष्य में ही आप लोग देखिएगा जो कि इसका जो यह जो न्यास जो किया गया अतः परस्मिन पूर्व विधो के बदले में अतः परस्मिन अपर विधो का अर्थ हो गया कि स्व विधो। यह जो अर्थ किया गया है तो आयन और आसन इत्यादि की सिद्धि के लिए। आयन आसन में क्या होता है, ईण धात से जब हम लंग लकार करते हैं या अस धात से जब हम लंग लकार करते हैं, झी करते हैं, अंति करते हैं, वहां पर आयन में ईण को जन हो जाता है तो अजादित्व का आवाज हो जाता है। आसन में अश्नस्वर लोप से अ का लोप हो जाता है, इस कारण अजादित्व का अभाव है कि यहाँ पर आठ का आगम होता ही नहीं। आयन में अंति वाले अ के परे, अंत वाले अ के परे ई को जन हो गया, नो जन से। आसन में अंत के परे
अस धातु के अकार को अस्वर लोप से अकार का लोप हो गया, तो अजादित्व का अभाव है। इसलिए आठ जाति नाम सूत्र से जो आठ का आगम होता, आठ का आगम होगा ही नहीं, तो आयन आसन नहीं बनेगा। इसकी के लिए कहा गया है कि नहीं, उसको स्वविधावपी स्थानीय बत्वम, अर्थात इन के स्थान में जो य हुआ है उसको भी हम स्थानीय बदभाव कर लेंगे तो अजादित्व आ जाएगा। अस वाले आकार को जो परिणमितक अजादी हुआ है उसको स्वविधि में स्थानीय बदभाव कर लेंगे तो अजादित्व आ जाएगा। उसको अपना कौन विधि है, तो आठ का आगम विधि है, आठ के आगम विधि में स्वतः हो जाएगा। इसलिए आठ के आगम विधि में स्थानीय बदभाव हो जाएगा तो आयन आसन की सिद्धि हो जाएगी। इसका फल दिखलाया है। परस्मिन् पूर्व विधो में जो पूर्व विधो के बदले अपर विधो यह न्यास किया गया है, उस न्यास का यह फल है। उस फल को भाष्यकार ने कहा है कि नहीं, यहाँ माने असिद्ध बदत्रा भात, इसी सूत्र के कारण यहाँ पर यणादेश और अलोपादेश इन दोनों की सिद्धि हो जाएगी, आठ के आगम की सिद्धि हो जाएगी। इसके लिए यह न्यास करने की आवश्यकता, स्वविधावती स्थानीयवत यह न्यास करने की आवश्यकता नहीं है। अस्यापि अतः पूर्वत विज्ञानात् इति वार्तिके पंचमी समासेन सिद्धे कैटेन उक्तत्वाच्च। इस धिन्वंती इस प्रयोग को भी, या कि आयन आसन इस प्रयोग को भी जो अच्छा पूर्वत विज्ञानात् सिद्धम एक है, स्थानीय भूत जो अच से पूर्व में देखा गया जो शब्द, उससे वो से पूर्व में, उससे पूर्व में यदि कोई कार्य कर्तव्य हो, इस तरह से उसको भी सिद्ध कर अपने दिखाया है। तो श्यापी का तात्पर्य है कि धिन्वंती प्रयोग को भी वहां पर कई अपने इसके स्वविधावपी स्थानीय बत्वंगनो इसके द्वारा उसकी स्थिति नहीं दिखा के अच्छा पूर्वत विज्ञानात सिद्धम, अच्छा पूर्वत विज्ञानात सिद्धम इसके अर्थ में कैसे दिखाया है देख लीजिए। तो स्थानीय भूत अर्थ कौन हो गया, स्थानीय भूत अर्थ हो गया धिन्वंती में उ, उससे पूर्व में कौन वर्ण है तो धिन, उससे पूर्व में कौन है वो में ही कार्य कर्तव्य है। तथा पूर्वक विज्ञान सिद्धम से इसकी सिद्धि उन्होंने दिखलाई है। कहने का मतलब है कि महाभाष्य में भी धिन्वंती की निवृत्ति के लिए स्वविधावपी स्थानीय बत्वम के लिए जो अपर विधो न्यास है, उस न्यास के द्वारा सिद्ध किया है वो एक देशी कथन इसलिए है जो कि उसको दो तरह से सिद्धि दिखलाई गई है। अच्छा आयन आसन के लिए वह बात कही गई है स्वविधावपी स्थानीय बत्वम, आयन आसन सिद्धि तो सिद्धत्राभात के द्वारा ही हो जाएगी। इसी को हम मान लेंगे, धिन्वंती को ही उसका उदाहरण मान लेंगे तो कहते हैं कि नहीं, पूर्व स्वविधावपी स्थानीय बत्वम का तो कहते हैं कि वो भी नहीं होगा, क्योंकि क्रियत ने ही वहां पर व्याख्यान किया है कि नहीं, धिन्वंती में जो है इसका निषेध जो है स्वचा प्रश्न पूर्विधो से भी हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर जो कोई कहते हैं कि इट की निवृत्ति के लिए स्वविधावपी स्थानीय बत्वम या न्यास के द्वारा जो कोई इट का की निवृत्ति करता है वह सही नहीं है। वास्तव में उस महाभाष्य के प्रयोग का आधार पर भो भगो सूत्र के भाष्य में जो कहा गया है, जो रेप स्थानीय विसर्ग शब्दत्वम न स्थानीय बत्वम, इस भो भगो इस सूत्र के भाष्य के अनुसार इसका प्रथम अर्थ को मानना आवश्यक है। इस प्रकार इसका प्रथम अर्थ का उदाहरण होता है आपको धिन्वंती। दूसरा जो अर्थ है उसका उदाहरण क्या है, उसके लिए कहते हैं कि प्रदिव्य। दूसरे का उदाहरण होता है स्थानीय संबंधी जो अल तद्वृत्ति धर्माश्रय कार्य कर्तव्य नो स्थानीवत, इसका उदाहरण होता है प्रदिव्य। प्रदिव्य में प्रपूर्वक दीर्घा से को जब लेप करते हैं तो लेप को स्थानीय बदभाव करके, लेप को हम स्थानीय बदभाव करके उसमें जो है सो
बलादि आधातुकत्व धर्म ला के यहाँ पर इट की प्राप्ति होती है, लेकिन इट का इट नहीं होता है, क्योंकि उसका अर्थ है क्या, स्थानीय वैब जो दुसार जो है, स्थानीय वैब जो अल, तद वृत्ति जो धर्म, उसका थोड़ा आगे अर्थ तद धर्म घटित जो धर्म, उसको निमित्त मान के होने वाले कार्य में स्थानीय बदभाव नहीं होता है। तो प्रदिव्य में देखते हैं क्या कि पूर्वक दिव्य धातु से अत्वा को लेप करते हैं, तो लेप में तो आधात्वत्व लाना है, तो आधात्वत्व तो आ जाएगा, लेकिन बलादित तो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा, तो वह जो है स्थानीय भूत स्थानीय कौन हो गया, तो अत्वा त्वा, त्वा उसका अवयव कौन है, तो तद्वृत्ति धर्म कौन है, वल्तु धर्म, वल्तु धर्म घटित धर्म कौन हुआ, बलादित्व धर्म, बलादित्व धर्म जब तक बलादित्व नहीं आएगा आधातुकत्व तो आ जाएगा, आधातुकत्व में कोई बात नहीं है, लेकिन बलादित्व जब तक नहीं आएगा तब तक इसको बलादि लक्षण की प्राप्ति ही नहीं होगी। बलादि लक्षण बलादित्व यहाँ आ ही नहीं सकता है, दूसरा अर्थ जो स्वीकार किया गया है। तो स्थानीय हो गया त्वा, त्वा तद्वैव और कौन हो गया, तो तद्वृत्ति धर्म कौन, ये बलतु धर्म, तदघटित धर्म कौन होगा, बलादित्व धर्म, बलादित्व धर्म को निमित्त मान के होने वाले कार्य में स्थानीय बदभाव नहीं होगा। स्थानीय बदभाव नहीं होने के कारण यहाँ पर जो है सो प्रदिव्य में इसका आगम नहीं होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जब स्थानीय अवयव अल के स्थानीय अवयव जो अल तद्वृत्ति जो धर्म, उस धर्म को निमित्त मान के होने वाले कार्य में स्थानीय बदभाव नहीं हो, ऐसा करते हैं, तब तो बहु बीब यहाँ पर भी इट का आगम नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूधास से जब हम लिट लकार करते हैं, लिट में वश करते हैं, वश को अधातु संज्ञा होती है, लिट चल धातु संज्ञा से आधासियां करते हैं, उसमें जो है सो उसके स्थान में फिर रश्मि विधानाम नल तुष्ण से वश के स्थान में वो करते हैं, वो तो आधातुक नहीं है, तो वश में जो आधातुकत्व था वह वश में लाते हैं। तो बलादित्व बलादी आधातुकत्व जो वश में था वह उसमें लाते हैं, उसमें स्थानीय अवयव जो स्थानीय कौन हो गया, तो वश, तदवैव औल कौन हो गया, वो में कौन सा धर्म था, तो वल्त धर्म, तदघटित धर्म कौन हो गया, बलादित्व धर्म, बलादित्व धर्म इसमें यहाँ भी नहीं आएगा, जैसे प्रदिव्य में बलादित्व धर्म नहीं आ पाया स्थानीय बदभाव न होने के कारण, बहु बीबो में भी वो जो है सो बलादित्व धर्म नहीं आएगा, आधात को तो आ जाएगा, लेकिन बलादित्व धर्म नहीं आएगा, तब तो यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नहीं, स्थानीय कहा गया है, स्थानीय का अवयव जो अल, क्योंकि वहां पर तात्पर्य यह है, जो कि स्थानीय नहीं भी कहते तब भी काम चल जाता, लेकिन स्थानीय कहने का तात्पर्य है कि वह अलवृत्ति धर्म होना चाहिए, स्थानीय में धर्म होना चाहिए। आदेश वाले धर्म को यदि पहले से ही है तो उस धर्म को लेकर ही कोई काम होता है, तो वहां उसका निषेध नहीं करता है, करेगा। यहाँ पर तो देखते हैं क्या, जो कि स्थानीय बलादित्व जो है सो स्थानीय के आधार पर उसको प्राप्तव्य नहीं है, बलादित्व तो वश के स्थान में वो हुआ, तो बलादित्व तो स्वतः उसको है ही, वे कहते हैं नो ही तत्र बलादित्वं स्थानितो लभ्यम, स्थानीय के आधार पर, स्थानीय जो अल, स्थानीय काल होना चाहिए, स्थानीय का अल को लाने के लिए तो हम बलादित्व नहीं कर रहे हैं, तो नो ही तत्र बलादित्वं स्थानितो लभ्यम, किंतु स्वाश्रय में बल्कि उसको बल में स्वतः है, इसमें केवल कौन चीज हमको लाना है, आर्धातुकत्व, आर्धातुकत्व जो है सो वो का तो धर्म नहीं है, वह तो वश का धर्म है, वश में रहने वाला जो धर्म वो स्थानीय का तो धर्म तो नहीं है, स्थानीय का धर्म हुआ लेकिन स्थानीय वृत्ति धर्म नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर बलादित्व स्वतः है,
अतिदेश के द्वारा केवल आर्धातुकत्व आएगा, बलादि आर्धातुक हो गया, बहुव्रीहि में वो, इसलिए उसको इट्कागम होता है। क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत के रूप में दिया गया है, यन निमित्त वैकल्य प्रयुक्तोपदेशा प्रवृत्तो अतिदेशो मृग्यते तस्य निमित्तस्य स्थान्यल साधारण धर्मत्व एवं निषेध प्रवृत्ति। यहाँ पर शेखर कार्किन की पंक्ति है, यन निमित्त वैकल्य, जन निमित्त वैकल्य, वैकल्य माने अभाव, जिस निमित्त के अभाव के कारण, प्रयुक्त माने कारण, जिस निमित्त के वैकल्य माने अभाव, प्रयुक्त माने कारण, उपदेश, उपदेश शब्द का यहाँ पर हम लोग सिद्धांत कौमुदी में प्रारंभ में पढ़े थे, उपदेशाद्योच्चारणम, सो उपदेश शब्द का यहाँ पर सो वो अर्थ नहीं है। उपदेश शब्द का अर्थ है शास्त्र, उपदिश्यते अनेन इति उपदेशः, जिसके इसी उपदेश से नासिक सूत्र के बलंतम सूत्र के व्याख्यान में शेखर में भी स्पष्ट किया गया है, प्रयोग शासन कर्णभूत शास्त्र। उपदेश का यहाँ पर अर्थ है वाद्योच्चारण नहीं, अर्थात क्योंकि यन निमित्त, जिस निमित्त के वैकल्य माने अभाव, प्रयुक्त माने कारण, जिस निमित्त के वैकल्य माने अभाव के कारण उपदेश की अप्रवृत्ति हो रही है, शास्त्र की अप्रवृत्ति हो रही है, प्रवृत्तो अतिदेशो मृग्यते, उसके लिए हमको अतिदेश खोजा जा रहा है कि वहां किस शास्त्र से हम जो है सो अतिदेश करें। तस्य निमित्तस्य स्थानीय साधारण धर्मत्व एवं निषेध प्रवृत्ति, वह धर्म जो है स्थानीय अल का असाधारण धर्म होना चाहिए, वह केवल स्थानीय अल में ही रहना चाहिए। जैसे कि वल्त है, वल्त जो है वह तो स्थानीय अल का असाधारण धर्म है, लेकिन आर्धातुकत्व जो है वह स्थानीय अल का असाधारण धर्म नहीं है, क्योंकि आर्धातुकत्व जो है अल में भी रहेगा, अल समुदाय में भी रहेगा, इसलिए वह अल का असाधारण धर्मत्व उसमें नहीं है, इसलिए वहां पर उसकी निषेध की प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रकृतेच आर्धातुकत्व वैकल्य प्रयुक्ता प्राप्ति, यहाँ पर आर्धातुक से ब्लादि की जो अप्राप्ति है उसका कारण कौन है? आर्धातुकत्व वैकल्य की अप्राप्ति है। नो तत् स्थान्यल साधारण, वह स्थानीय अल का और साधारण धर्म तो नहीं है, आर्धातुकत्व या स्थानीय अल का और साधारण धर्म नहीं है। यच्चो तादृश बलतु घटितम बलादित्वम, जो ऐसा धर्म है बलतु घटित बलादित्व धर्म, नो तद वैकुल्य प्रयुक्ता प्राप्ति, उसके वैकल्य के कारण तो, उसके अभाव के कारण तो आर्धातुकत्व की प्राप्ति नहीं है। वो विवो में दो धर्म चाहिए, बलादित्व चाहिए और आर्धातुकत्व चाहिए। तो यहाँ पर बलादित्व तो अपने आप है, जब उनको अपने आप है तो उसको आरोप करने की क्या जरूरत है, इसलिए उसका बलादित्व के आरोप की अपेक्षा ही नहीं है। उसको आरोप की अपेक्षा किसकी है? आर्धातुकत्व की। आर्धातुकत्व जो है सो अल का असाधारण धर्म नहीं है, और साधारण धर्म न नहीं होने के कारण यहाँ पर स्थानीय बलादेश विधो में जो अनल विधो है उससे निषेध नहीं होता है। निषेध नहीं होने का आर्धातुकत्व यहाँ पर आएगा ही। आर्धातुकत्व जब आएगा तो बहुविवाह में कोई हमको दोष नहीं होता है। इस प्रकार से स्थानीय अनल विधो में जो अनल विधो है उसका नागेश भट्ट के अनुसार दो अर्थ हैं। स्थानीय भूतो जो अल तद्वृत्तीय धर्माश्रय कार्य कर्तव्य न स्थानीय एक अर्थ। दूसरा अर्थ है जो कि स्थानीय वैभव जो अल तद्वृत्ति जो धर्म तत्श्रेय कार्य कर्तव्य स्थानीय भाव न। पहले का उदाहरण हुआ धिन्वंती। धिन्वंती में ऊ में रहने वाला जो आर्धातुकत्व धर्म था वह धर्म वो में नहीं आया। वो में नहीं आने के कारण धिन्वंती में आर्धातुकस्य ब्लादेश नहीं होता है। और दूसरा जो अर्थ है उसका उदाहरण दिया गया है प्रोदिव्य। प्रोदिव्य में त्वा में रहने वाला जो बलादित्व धर्म था वो बलादित्व धर्म इसमें नहीं आएगा क्योंकि स्थानीय वैभव हो गया। तो तद्वृत्ति धर्म कौन हो गया? तो वल्तु धर्म तदघटित धर्म कौन होगा? तो बलादित्व धर्म यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर इटकागम नहीं होगा।
बभू विभव में कहिएगा तो बभू विभव में तो बलादि तो स्वतः है, उसको लाना है कौन चीज, आधातुकत्व को लाना है। आधातुकत्व को लाने के लिए इसमें कोई बाधा नहीं होगी, आधातुकत्व यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि आधातुकत्व जो है तो अल का और साधारण धर्म नहीं है। तो यह बात जो है सो इस प्रकार से एक नई बात इन्होंने कही कि अनल विधो का दो तरह का अर्थ है, स्थानीय भूतोज्वल, स्थानीय वैभोज्वल, तद्वितीय धर्माश्रय कार्य कर्तव्य स्थानीय बदभाव न। इसी क्रम में एक पंक्ति शेष रह जाती है, जो यह कार्य जो है प्रत्यासत्याच शास्त्रीय कार्य एवं स्थानीय नायक सिद्धि। कहते हैं जो कि स्थानदादेशो अनल विधो आदेश स्थानीय बद, यह सब जो है वह सब तो शास्त्रीय है, और शास्त्रीय तो है न, कौन आदेश होगा कौन स्थानीय होगा। इसलिए इस शास्त्र की प्रवृत्ति केवल शास्त्रीय कार्यों में ही होती है और शास्त्रीय कार्यों में नहीं होती है। ऐसा कहने से हमको क्या फायदा होता है, इसलिए फायदा हुआ है कि तेन नायक सिद्धि। नायक में कब क्या होता है, जो कि नी धातु से अणुल प्रत्यय करते हैं, अणुल में वो होता है, ऊ के स्थान में जो वर्णाकों से अक करते हैं तो नी अक हुआ, नी में ई को वृद्धि करते हैं असुनिति से ऐ, ने अक हुआ। ने अक होने के बाद अब यहाँ पर देखिए जो से हम लोग आय करते हैं तो नाय का बनता है। तो नए अक जब है, यहाँ पर भी यदि हम केवल कहेंगे शास्त्रीय और शास्त्रीय सभी जगह स्थानीय बदभाव हो, तब तो यहाँ नायक में भी देख लीजिए, नायक में यदि नई अक है, एक अक का स्थानीय कौन है, बू। बू में कौन सा धर्म था, बुत्व। बुत्व मतलब अर्थात अनजादित्व। भू जब रहेगा तो वो अर्थ नहीं कहलाएगा ना, अर्थ नहीं कहलाएगा तो अच्छे बाबा की प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो बुत्व धर्म अर्थात अनजादित्व धर्म, उस धर्म का हम उस धर्म को यदि हम यहाँ पर स्थानीय बदभाव करते हैं तो धर्म को निमित्त मान के यहाँ पर अयादेश का अभाव रूप कार्य हो जाता है। हमें नी अक हुआ, अक को यदि स्थानीय बदभाव कर देंगे तो बुद्ध धर्म ला के यहाँ पर एचो से प्राप्त जो आयादेश है उसका अभाव कर देंगे। क्या उस अभाव कार्य में स्थानीय बदभाव होगा कि नहीं होगा, कहते कि नहीं, उस अभाव कार्य के लिए स्थानीय बदभाव नहीं होगा। क्योंकि अभाव जो है अभाव करता है कि भाव करता है, अर्थात आय आय आब आय अब आय आब आदेश का विधान करता है कि विधान का निषेध करता है। तो यहाँ तो विधान कर रहा है, निषेध तो नहीं कर रहा है। तो विधान करना शास्त्रीय होगा और निषेध करना यहाँ पर अशास्त्रीय होगा। जिस उससे जो निषेध सूत्र है तो निषेध ही शास्त्रीय कार्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो निषेध तो है नहीं। निषेध यदि हम करेंगे, बुद्ध धर्म यदि ले आते हैं तो उसके कारण क्या होगा, नायक में आदेश के का अभाव होने लगेगा। तो आदेश के अभाव के लिए स्थानीय बदभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि आदेश का अभाव जो है सो और शास्त्रीय कार्य है। इसीलिए शेखर में कहा गया है प्रत्यासत्याच शास्त्रीय कार्य एवं स्थानीयत्वं तेन नायक सिद्धे। इस प्रकार से आज हम लोगों ने दो विषय इसमें खास करके पढ़े। जो स्थान विधो में अनल विधो सूत्र विधो है, उसके दो अर्थ होते हैं। प्राचीन में केवल एक ही अर्थ माना है, और दूसरा पढ़ा कि शास्त्रीय कार्य में इसकी प्रवृत्ति होती है और शास्त्रीय कार्य में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए नायक में बुद्ध धर्म को के आनयन में स्थानीय बदभाव नहीं होगा। बुद्ध धर्म के लाने से क्या होगा, आदेश के अभाव की स्थिति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है प्रत्यासत्याच शास्त्रीय कार्य एवं स्थानीयत्वं तेन नायक सिद्धे। अब आगे के पाठ में हम लोग पढ़ेंगे जो कि सूत्र के द्वारा जो देश होता है वह देश का जाति देश है कि निमित्त है, निमित्ताति देश है कि शास्त्रादेश है। इस प्रकार से देश के कई प्रकार भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही यह लघु शब्देन्दु शेखर के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे कि नागेश भट्ट ने यहाँ पर कौन सा देश माना है, कार्य जाति देश कि निमित्ताति देश।
या अन्य कोई अतिदेश। यहाँ पर 3 देश सब होते हैं, जो शास्त्रातिदेश, निमित्तातिदेश, कार्यातिदेश। वास्तव में यहाँ पे उन्होंने निमित्तातिदेश माना है, जिसको कार्यातिदेश आगे में कहा गया है। इस पर हम लोग आगे के पाठ में विचार करेंगे। आज का पाठ हम यही संपन्न करते हैं। ओम जय।